खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर बिजनौर से। व्यापारियों का संवाद कार्यक्रम आयोजित। आयुक्त राज्यकर उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महात्मा विदुर सभागार कक्ष बिजनौर में व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से अपर जिलाधिकारी प्रशासन बिजनौर और राज्य कर विभाग से राजीव आर्थर, संयुक्त आयुक्त राज्य कर बिजनौर एवं श्रीमती प्रीति शर्मा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर बिजनौर के साथ साथ राज्य कर विभाग के जनपद के कार्यरत अन्य विभागीय अधिकारी तथा विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का संचालन अभिनव सोनी, सहायक आयुक्त राज्य कर बिजनौर द्वारा किया गया। इस अवसर पर राजीव आर्थक, संयुक्त आयुक्त राज्य कर ने एलईडी स्क्रीन पर पीपीटी के माध्यम से व्यापारियों को पंजीयन के लाभ, रिटर्न समय से दाखिल किया जाना, समाधान योजना, जीएसटी 2 सुधारों के लाभ और मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के लाभों तथा ईंट भट्टा से प्राप्त होने वाले राजस्व और ईंट भट्टा पर कर देयता के संबंध में विधिक प्रावधानों को समझाया। इस अवसर पर व्यापारियों ने सुझाव भी जाने। व्यापारी संगठनों द्वारा निम्न समस्याओं से अवगत कराया गया। जीएसटी 2 सुधारों के अंतर्गत कर की दरों में आई कमी के कारण एक्सेस आईटीसी रिफंड, व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 20,000 प्रति माह पेंशन, ऑनलाइन मार्केटिंग के स्थानीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और जनपद के विभिन्न कस्बों में स्थानीय स्तर पर साप्ताहिक बाजार, ईंट भट्टों के व्यापार में सरकारी सप्लाई लगभग समाप्त हो गई है, जिसका मुख्य कारण आरसीसी रोड और इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड को बढ़ावा दिया जाना है। कार्यक्रम में व्यापारी संगठनों की ओर से मनोज कुमार कुच्छल, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश अभिषेक, अध्यक्ष औद्योगिक संस्थान प्रांतीय संगठन मंत्री बीएल राजपूत, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल प्रांतीय संयुक्त मंत्री मुनीश त्यागी, जिला महामंत्री राहुल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष व्यापारी एकता परिषद मोहम्मद शाकिर मंसूरी, मोहम्मद फहीम अहमद आदि ने प्रतिभाग किया। रिपोर्ट नईम अंसारी। सिर्फ 3 बातें आपको बतानी है जो मेन समस्याएं हमारी हैं। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन की सीमा थी वो 5 लाख से बढ़ाकर वो 40 लाख कर दी गई। लेकिन इस बात से सभी अवगत हैं कि 2017 के बाद से जितना भारी प्रकोप हमें रिटेल व्यापारियों को इस ऑनलाइन बिजनेस का झेलना पड़ा है उसकी बानगी शायद ही कहीं हो। आज अगर आप जो डेली पार्सल देने वाले कोरियर हैं उनकी जांच कराएंगे तो इतना व्यापार पूरे जिले में नहीं है जितना उन जगहों पर है। तो उसके रहते हुए व्यापारी एक तो सर्वाइव वैसे ही नहीं कर रहा, ऊपर से देखिए गवर्नमेंट तो चाहती है कि सभी लोग रजिस्टर्ड हो, व्यापारी भी चाहते हैं, लेकिन जब बिजनेस ही नहीं रहा तो क्या करें। दूसरे, भारत सरकार ने 28 वाली जीएसटी के मैक्सिमम स्लैब 18 कर दिए, 18 वाले और 28 वाले 12 पर भी आए हैं। उसमें हम लोगों की बहुत सारी आईटीसी विभाग के पास जमा हो गई है। उसका लाभ अभी व्यापारी को सीधे नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा तो पैसा आईटीसी पोर्टल पे खड़ी होगी, लेकिन हमारे पास बैंकों के जो लोन है उसके कर्जे हमें आज भी देने पड़ रहे हैं। तो वह कम से कम हमारे बैंकों में वापस जाए ताकि वो पैसा मेन बिजनेस में हम लोग लगा सकें और हमारा काम चल सके। तीसरे, आज जब 50,000 से ऊपर की बिलिंग होती है तो उसके साथ ई वे बिल भी साथ में लगता है, तो ऐसे में टैक्स चोरी की तो समस्या खत्म होगी। लेकिन अभी भी मैडम बैठी हैं, सशल दल के दस्ते सड़कों पर खड़े रहते हैं व्यापारियों का माल चेक करने के लिए। उसमें ज्यादातर जो कमी होती है वो ज्यादातर मतलब क्लर्क की कमी होती है या जो हमारे अकाउंटेंट है उसकी गलती होती है कि कहीं कोई नंबर गलत पड़ गया या थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो वह माल रोक लिया जाता है, जिसका क्या फायदा होगा कि कुछ दिन के लिए एक मुकदमेबाजी एक नई शुरू होगी, व्यापारी भी परेशान, विभाग भी परेशान। तो ऐसे अब इन मोबाइल दस्तों की मैं नहीं समझता कि इस व्यवस्था में कहीं कोई जरूरत है।
इसे तत्काल समाप्त किया जाए। धन्यवाद। तो पहला इसमें है पंजीकरण की सीमाएं क्या तय की हैं विभाग ने। अगर आप केवल वस्तुओं का व्यापार करते हैं तो ऐसे व्यवसाय के लिए 40 लाख रुपए और जो सेवा प्रदाता या सर्विस सेक्टर है उसके लिए 20 लाख रुपए पंजीयन सीमा है। और अगर कोई व्यक्ति शैक्षिक रूप से पंजीकरण प्राप्त करना चाहे तो वो प्राप्त कर सकता है। दूसरा, इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज विभाग लेता है उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आवेदक की एक प्रमाणित फोटो, व्यवसाय स्थल का प्रमाण जिसमें बिजली का बिल, संपत्ति कर की प्रति, जल का रसीद इत्यादि दी जाती है, सहमति पत्र, किराएनामा यदि व्यापार स्थल किराए का है। इस व्यापारिक संवाद कार्यक्रम में आप लोग काफी दूर से आए हैं, नजीराबाद से, चांदपुर से, धामपुर से, मतलब जनपद के कोने कोने से आप लोग आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं विभाग की तरफ से। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में सहभाग किया, इसके लिए मैं आपका बहुत हार्दिक अपने मन से आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि आप अवगत हैं कि अब शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आप लोगों से संवाद किया जाए। वैसे तो संवाद हम लोग महीने में 2-3 बार करते हैं, इसी हॉल में करते हैं, व्यापार बंधुओं के माध्यम से, उद्योग बंधुओं के माध्यम से। लेकिन शासन के निर्देश थे कि 17 जनवरी को और 28 फरवरी को सभागार में, किसी भी सभागार में हम लोग आयोजित करें कार्यक्रम। तो हमें उसी कड़ी में हम लोग पहला जो है कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। दूसरे कार्यक्रम के विषय में जो भी हम लोग तय करेंगे उसके बाद आप लोगों को समय से अवगत कराएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग आपस में संवाद कार्यक्रम करें, सरकार की योजनाएं हैं उनसे आपको अवगत कराएं, और आपके जो सुझाव हैं, क्योंकि अब इसको लगभग 7 साल होने को कंप्लीट हो चुका है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। उसके बाद से कई सारी समस्याएं आपको भी आई और विभाग होने के नाते हम लोग को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ समस्याएं हम लोगों की लोकल स्तर से निस्तारित हो जाती हैं, कुछ समस्याएं जो है जीएसटीएन लेवल से निस्तारित होती हैं। क्योंकि हम जिस पोर्टल पे काम करते हैं उस पोर्टल का नाम है जीएसटीएन पोर्टल या बोवेब पोर्टल। वो बोवेब पोर्टल जो है भारत सरकार एक जीएसटीएन काउंसिल बनाई गई है, उसके द्वारा ही वो संचालित होता है। और हम लोग जो भी सुझाव भेजते हैं, जो हमको समस्याएं आती हैं, सुझाव जो आप लोगों को समस्याएं आती हैं या हम लोगों को समस्याएं आती हैं, तो हम अपने शासन के माध्यम से संस्था तक, जीएसटी काउंसिल तक भेजते हैं। तो वहां पे वाइड मतलब बड़े स्तर पे विचार विमर्श होता है, उसके बाद उसमें सुधार किए जाते हैं।